अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एजाज कुरैशी और इस वक्त मैं दीपालपुर किले की बहुत ही खूबसूरत सी फसील की जानिब बाहर मौजूद हूं। और आइए अब मैं आपको किले के हवाले से कुछ बताता चलूं कि किले की क्या खासियत है और ये किला जो है वो किस कदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और इस किले का ये दरवाज़ा है जिसको पाक पतन दरवाज़े के नाम से मौसूम किया जाता है। एक रवायत के मुताबिक जब राजा दीपा चंद ने यहाँ कब्ज़ा किया तो इस जगह का नाम दीपालपुर रख दिया। तारीख़ में दीपालपुर एक फ़ौजी सरहदी चौकी की हैसियत से मशहूर हुआ, जिसने 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में सल्तनत के दिफा में अहम किरदार अदा किया। 1285 में शहनशाह बलबन का बेटा मोहम्मद तुगलक यहाँ का हुक्मरान था। वो मंगोलों के ख़िलाफ़ एक खून रेस मारके में मारा गया। मोहम्मद तुगलक का मकबरा आज भी कसम पुरसी की हालत में दीपालपुर में मौजूद है। इस मकबरे पर अब कोई ना तो फूल चढ़ाता है ना कोई चिराग जलाता है। मुगलिया दौर में इस कस्बे को सरकारी हैसियत हासिल थी। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इस कस्बे की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। दीपालपुर में मौजूद किले को देखकर इसकी क़दामत का अंदाज़ा तो किया जा सकता है, मगर ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितना कदीम है, क्योंकि तारीख़ में ये ज़िक्र कहीं नहीं मिलता कि यह किला किसने, क्यों और कब तामीर करवाया। फ़िरोज़ शाह तुगलक के ओहद में इस किले की तामीर नौ हुई और इसके इर्द गिर्द दिफाई खंदक भी खोदी गई, लेकिन ये शवाहिद कहीं नहीं मिल सके कि इसकी तामीर का सेहरा फ़िरोज़ शाह तुगलक के सर पर है। इस किले की दीवार में 24 बुर्ज थे और किले के अंदर 24 मसाजिद, 24 तालाब और 24 कुएँ थे। 24 के हिस्से की इस किले से क्या वाबस्तगी और अहमियत है, इससे मुतालिक भी कहीं कोई सनद या शवाहद नहीं मिल सकी। किले और इसके गिरदो नवाह में बहुत सारी फसीलें जा बजा मिलती हैं और वाच टावर्स भी मिलते हैं। और किले के अतराफ़ में पानी पहुँचाने के लिए दरिया सतलुज से एक नहर निकाली गई थी। और किले के अंदर शाही महल्लात और जामे मस्जिद के अलावा ज़मीन 2 सुरंगें खोद दी गई, जिनके ज़रिए शाही ख़ानदान के लोग महल्लात से बागात में आते जाते थे। अब इनका ज़िक्र सिर्फ़ तारीख़ में ही रह गया है, या वहाँ खंडरात की सूरत में ये सब सोच और तख़य्युल की आँख से देखा जा सकता है। किले के 4 दरवाज़ों में से 2 अभी तक मौजूद हैं, एक जो हमें अभी आपको दिखाया और दूसरा ज़माना रफ्ता की शान व शौकत की गवाही दे रहा है। सुरंगें और खंदक भर दी गई हैं, अलबत्ता चंद मुकामात पर वो निशानात नज़र आते हैं जिनसे मालूम होता है कि किसी ज़माने में यहाँ खंदक रही होगी।